कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ तभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सृष्टि के आरंभ में परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को ऋषियों के माध्यम से सृष्टि संचालन हेतु जो ज्ञान प्रदान किया, वह वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज प्रस्तुत करते हैं वही वेदवाणी। हम उस परमपिता परमात्मा को जानना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति उसे देखना चाहते हैं। परंतु मैं ये बतला दूं, संसार के अंदर परमपिता परमात्मा ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 तत्व बनाए। इन 5 तत्वों को जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां दी, और वो ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय का ही कार्य कर सकती हैं, दूसरे का नहीं कर सकती। कान सुनने का ही कार्य कर सकते हैं, नाक सूंघने का कार्य कर सकती है, जीभ रस को चखने का कार्य कर सकती है, त्वचा सर्दी और गर्मी को जानने का कार्य कर सकती है, और आँख केवल जो गुण है अग्नि का गुण रूप, उसी को जान सकती है। पृथ्वी का गुण गंध, उस गंध को जानने के लिए नाक दे दी। आकाश का गुण शब्द है, उसको जानने के लिए कान दे दिए। जीव का रस का, जल का रस गुण है, उसको चखने के लिए जीभ दे दी। अग्नि का गुण रूप है, रूप को जानने के लिए आंख दे दी। त्वचा का, ये वायु का गुण स्पर्श है, उसको जानने के लिए त्वचा दे दी। हम एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं कर सकते। बताइए, आप में से कोई ऐसा है जो अपनी आंख से शब्द को देख सके? नहीं देख सकता है। कोई व्यक्ति आंख से सुगंधी को भी नहीं देख सकता, सुगंधी गंध को भी नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति दूर यदि गिलास में चीनी घोल रखी हुई है, एक में नमक घोल कर रखा हुआ है, आंखों से नहीं बता सकता ये मीठा है नमकीन है। ये आंखों का विषय नहीं। हर एक चीज़ आंखों का विषय नहीं है। आंखों का विषय तो केवल अग्नि का जो गुण रूप है वो है। इसलिए परमपिता परमात्मा को देखने के लिए ये आंखें नहीं है। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है, परमात्मा की तो बात छोड़िए, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, मृत्यु के समय जब जीवात्मा बाहर निकलती है, उसे भी आंखों से नहीं देख पाया है, उसे नहीं देख पाया। इसलिए परमात्मा आंखों का विषय नहीं है। आंखों से देखने की कभी कोशिश मत करो। ये जो कहानियाँ प्राचीन काल की बना दी हैं, जी उसने आंखों से देखा, वो आ गया, वो आ गया, ये सब कल्पना मात्र है। परमपिता परमात्मा के विषय में वेद में क्या कहा है सुनो। विष्णु कर्माणि पश्यतः यतो भृतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा। उस विष्णु के जो व्यापक है परमपिता परमात्मा, उसको देखना चाहते हो तो उससे पहले क्या करो, विष्णु कर्माणि पश्यतः, उसके कर्मों को देखो। हम पहले किसी व्यक्ति के कार्य को देखते हैं। घड़ी है, और घड़ी को जब हम देखते हैं तो इसको देख करके ज्ञान होता है कि इसका बनाने वाला कोई घड़ी साज अवश्य होगा। यदि घड़ी को ही हम कहते हैं मिथ्या है तो घड़ी साज का ज्ञान ही नहीं हो सकता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का ये सृष्टि जो है कार्य है, हम इस कार्य को देखते हैं। विष्णु कर्माणि पश्यतः, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, पृथ्वी को देखो,
झरनों को देखो, लताओं को देखो, वृक्षों को देखो, फूलों को देखो, और इनको देखने के बाद सोचो। वेद में प्रश्न किया, कुतः इयं विसृष्टि, ये सृष्टि के पदार्थ किसने बनाए? तो स्वयं वेद कहता है, द्यावा भूमि जनयन देवैका, द्युलोक को और भूमि लोक को बनाने वाला वह एक देव है, परमपिता परमात्मा। उसका ज्ञान हमें किससे हुआ? पहले उसके कर्मों को देखा हमने, कर्मों को देख करके उसका ज्ञान हुआ। जो दार्शनिक व्यक्ति ये कहता है कि सृष्टि मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जिसने ये वाक्य कहा है, ये कोई सही वाक्य नहीं है। यदि जगत को आप मिथ्या मान लोगे, है ही नहीं और झूठा है ऐसा कह दोगे, तो फिर परमात्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि सृष्टि को देख करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसका बनाने वाला कोई है। यदि इसको ही हमने झूठा कह दिया, हमने घड़ी को ही झूठा कह दिया, तो घड़ी साथ की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए इस जगत को पहले सत्य मानना पड़ेगा। ये जगत जो बना है ये परमाणुओं से बना है। परमाणु सत्य है, परमाणु कभी न पैदा होता है न कभी नष्ट होता है, और परमाणु से प्रकृति बनती है, इसलिए वो सत्य है। इस सृष्टि को देख करके पहले हम क्या करते हैं? उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं कि इसको बनाने वाला कोई है। ये अपने आप नहीं बन गई सृष्टि, इसका बनाने वाला कोई संसार में है। और वो कहाँ रहता है? कहते हैं तुम उसे कहाँ देखोगे? उसको जगह जगह ढूंढने जाओगे, पर्वतों पर जाओगे, समुद्र के किनारे जाओगे, नदियों के किनारे जाओगे, परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे, तो ये तो व्यर्थ में तुम्हारा जाना होगा। अरे वह परमपिता परमात्मा तो हमारे इतने समीप है। वेद कहता है, इंद्र से युज्य सखा, वो जीवात्मा के साथ मिला हुआ मित्र है। वो व्यापक है तो जीवात्मा व्याप्य है, परमात्मा हमारी जीवात्मा में भी व्यापक है। जब इतना समीप है तो हम अपने समीप ही उस परमपिता परमात्मा को देख नहीं सकते। अरे उसे देखने के लिए तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं, ध्यान लगाना पड़ता है। आंखों से कैसे देखोगे? हाँ, उसके आनंद का अनुभव किया जा सकता है। आप समाधि में बैठो, ध्यान में बैठो, योग साधना में बैठो। ये योग का मतलब क्या है? लोग योग करते हैं, लेकिन योग का अर्थ नहीं समझ पाते। अरे योग का मतलब है, युजुर योगे धातु से योग बना है, जिसका अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की अवस्था का अनुभव करना योग है। यदि हम, वैसे तो मिलन है, वो हमारी जीवात्मा में व्यापक है, परंतु अनुभव नहीं हो रहा विद्या के कारण। उसका हम अनुभव कब करेंगे? जब उपासना में बैठेंगे, उसके आनंद की अनुभूति करेंगे। और जब आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो उपनिषद में कहा है, न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। उस परमपिता परमात्मा के आनंद का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता है, वह तो अंतःकरण में अनुभव किया जाता है। उस परमपिता परमात्मा के आनंद का अनुभव यह जीवात्मा करती है, अपने भीतर करती है। इसलिए परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो इस तरह से प्राप्त करो। उसने सारे संसार के पदार्थ बनाए हैं। यहाँ पर वेदांत दर्शन के अंदर महर्षि व्यास लिखते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म को जानने की इच्छा पैदा हुई। अब बताइए, इच्छा किस में पैदा हुई? ब्रह्म को नहीं जानता, ये इच्छा ब्रह्म में पैदा नहीं हुई। वो तो अपने को जानता है मैं कैसा हूं। हाँ, जिज्ञासा पैदा हुई जो उसको नहीं जानता है, जीवात्मा को। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवात्मा कैसे ब्रह्म को जानना चाहता है? तो वो कहते हैं, जन्माद्यस्यतः, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो सृष्टि का पालन कर रहा है, जो सृष्टि को प्रलय में ले जाता है, ऐसे ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं। और कैसे ब्रह्म को जानना चाहते हो? शास्त्र योनित्वात्, जो संसार के अंदर जो वेदों का ज्ञान देता है, हम ऐसे ब्रह्म को जानना चाहते हैं। जीवात्मा जानना चाहता है। यहीं से द्वैत सिद्ध हो गया। एक जानने वाला है और एक ज्ञेय है, एक ज्ञाता है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? वेदांत दर्शन के अंदर एक जानने वाला है, दूसरा ज्ञेय है जिसको जानना चाहता है जीवात्मा। ये दोनों एक नहीं हो सकते। फिर आगे कहा, आनंदमयोभ्यासात्, वो परमपिता परमात्मा आनंदमय है, उसको हम जानना चाहते हैं। तो वहाँ प्रश्न किया है, क्या ये सारी शक्तियाँ जीवात्मा में नहीं है? क्या जीवात्मा इस संसार का निर्माण नहीं कर सकती? वेद नहीं दे सकती? क्या जीवात्मा आनंदमय नहीं है? तो नेत्रानुपत्ते, वहाँ सूत्र लिखा है
कि इतर जीवात्मा, जो इतर जीवात्मा है, परमात्मा से पृथक जो जीवात्मा है, उसमें ये शक्तियाँ, ये गुण नहीं हैं। बड़ा सुंदर इस पर उस समय के शंकराचार्य का खंडन करते हुए, जिन्होंने कहा था सर्वम खलुदम ब्रह्म, उस खंडन करते हुए उस समय के आचार्य एक श्री रामानुजाचार्य हुए। श्री रामानुजाचार्य ने वेदांत, इसमें उपनिषदों के अंदर से एक वाक्य निकाला और कहते हैं कि परमपिता परमात्मा को कहा जाता है रसो वै स, वो आनंदमय है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, उस परमपिता परमात्मा के आनंद को लेकर के जीवात्मा आनंद वाला होता है। तो वो कहते हैं यह यस्य आनंदम प्राप्य आनंदी भवति, जो जिसके आनंद को प्राप्त करके आनंद वाला होता है, सएव, वह वही परमात्मा है। इति को अनुन्मत्ता ब्रवीति, कोई समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा। जीवात्मा परमात्मा से अलग है, उसके आनंद से वो आनंद वाला होता है, ऐसा उन्होंने लिखा। इसलिए परमपिता परमात्मा को जाना जाता है, जीवात्मा ज्ञाता है, परमात्मा ज्ञेय है। दूसरा तत्व है जिसे हम कहते हैं, हम जानना चाहते हैं किसको, हम आत्मा को जानना चाहते हैं। कहते हैं ये शरीर के अंदर आत्मा है भी या नहीं, ये जीवात्मा है भी या नहीं है, इसका क्या प्रमाण है। उपनिषद में कहा है आत्मविदेव परमात्मविद भवति, आत्मवेदता ही परमात्मा को जानने वाला होता है। पहले अपनी आत्मा को जानो तब परमात्मा को जानोगे। जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ, तुमने अपने को शरीर को ही आत्मा मान रखा है, जड़ वस्तु मान रखा है, तो तुम आत्मा को कैसे जानोगे, तुम परमात्मा को कैसे जानोगे। जड़ वस्तु किसी चेतन तत्व को नहीं जान सकती। इसलिए ये आत्मा है शरीर के अंदर, इसका क्या प्रमाण है। ये प्रमाण वैशेषिक दर्शन के अंदर एक सूत्र लिखा है, बड़ा बढ़िया सूत्र है। कहते हैं इसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। वहाँ लिखा है अहम इति प्रत्यक आत्मनि परत्र भावात अर्थांतर प्रत्यक्ष। अरे स्वयं आत्मा कह रही है अहम अस्मि, मैं हूँ। बताइए ये मैं हूँ का उच्चारण कौन कर रहा है। मिट्टी ने कभी कहा कि मैं हूँ, आज तक नहीं कहा। घड़े ने कभी कहा मैं हूँ, आज तक नहीं कहा। पानी ने कभी कहा मैं हूँ, आज तक नहीं कहा। हवा ने कहा कि मैं हूँ, नहीं कहा। अग्नि कभी कहती है मैं हूँ, नहीं कहा कभी। तो जड़ वस्तु के अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो अहम अस्मि माने मैं हूँ ऐसा कहे। अच्छा, इन सारे भौतिक तत्वों को, जड़ वस्तुओं को इकट्ठा कर दो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को इकट्ठा कर दो, वहाँ से भी मैं हूँ शब्द का उच्चारण नहीं होगा। तो जो बाहर की मिट्टी मैं हूँ शब्द का उच्चारण नहीं कर सकती, तो शरीर की मिट्टी भी मैं हूँ शब्द का उच्चारण नहीं कर सकती। बाहर का आकाश मैं हूँ नहीं बोल सकता, तो शरीर का आकाश भी मैं हूँ नहीं बोल सकता। ठीक है जी। बाहर की अग्नि जब मैं हूँ नहीं बोल सकती, तो शरीर के अंदर की अग्नि भी मैं हूँ शब्द का उच्चारण नहीं कर सकती। बाहर का पानी जब मैं हूँ नहीं कह सकता, तो शरीर का जल भी मैं हूँ नहीं कह सकता, क्योंकि जड़ वस्तु के अंदर ये बोलने की शक्ति है ही नहीं। तो स्वयं जीवात्मा कह रही है अहम अस्मि, मैं शरीर के अंदर विद्यमान हूँ, ये उच्चारण करती है। कहते हैं ये प्रमाण है कि वो कोई चेतन सत्ता है जो इस शब्द का उच्चारण कर रही है कि मैं हूँ। अब ये जीवात्मा है। अब ये जीवात्मा कैसी है। भाई और बहनों, मैं आपको एक रहस्य की बात बतलाता हूँ। संसार के अंदर इसे ज्ञान कहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें अमृत मिल जाए, अमृत पीना चाहता है हर एक व्यक्ति। और इस अमृत को आज तक लोगों ने पानी की तरह पीने का पदार्थ समझ रखा है। और ये कहानी बना रखी है कि समुद्र के अंदर से एक घड़ा निकला अमृत का, और देवताओं ने भी पीना चाहा और राक्षसों ने भी पीना चाहा, और पीने के लिए ऐसे हाथ करके बैठ गए। और विष्णु जो थे वो देवताओं को पिलाना चाहते थे, राक्षसों को पिलाना नहीं चाहते थे। उन्होंने देवताओं को पिलाया और गलती से एक राहु के हाथ में भी डाल दिया, वो भी जल्दी जल्दी पी गया। आधा राहु आधा केतु बन गया। ये कहानी वहाँ। और उसको जयंत जब लेकर के चला घड़ा को, तो कुछ बूंदें गिरी हैं नासिक में, हाँ कुंभ का मेला लगता है। कुछ बूंदें गिरी जा कर के उज्जैन में, वहाँ कुंभ का मेला लगता है। कुछ बूंदें गिरी जा कर के इलाहाबाद में, वहाँ कुंभ का मेला मिलता है। कुछ बूंदें गिरी हरिद्वार में जा कर के कुंभ माने घड़ा, घड़े से जो पानी बूंदें टपकी उसका मेला। अब बताइए भाई, ये लोगों ने पीने के ऐसा पदार्थ मान रखा है, परंतु सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि ये संसार ही समुद्र है। इस संसार रूपी समुद्र के अंदर इसमें से अमृत निकालना चाहते हैं।
अमृत निकालना चाहते हैं, लेकिन उस अमृत को पीने का अधिकार राक्षसों को नहीं है। राक्षस अमृत को नहीं पी सकते, देवता अमृत को पी सकते हैं। कैसे? सुनिए। चलिए मैं यहीं से प्रारंभ कर रहा हूं, आप ही बताइए। आपसे पूछता हूं, अमृत शब्द का अर्थ क्या है? चलो इसका हम शब्दार्थ कर लेते हैं। मृत माने मरने वाली चीज। आ लगा दो तो क्या अर्थ होगा? अमृत, जो कभी मरती नहीं है। तो अमृत वो तत्व है जो कभी मरता नहीं है। अब वेद बतला रहा है क्या क्या अमृत है। सुनो, वेद में लिखा है कि वह परमपिता परमात्मा स्वयं यह आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते यस्य छाया अमृतम, वह परमपिता परमात्मा स्वयं अमृत है, कभी मरता नहीं है। आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम, परमपिता परमात्मा जो क्या है? आपः व्यापक है, ज्योति प्रकाश स्वरूप है, रसः आनंदमय है, और अमृतः जो कभी मरता नहीं है वो अमृत है। वेद में उस परमपिता परमात्मा को अमृत कहा है। परमात्मा कामो धीरः अमृता स्वयंभू, वह काम है, उसे संसार की कामनाएं उसके अंदर पैदा नहीं होती हैं, और अमृत है। वेद में प्रमाण मिल गया। दूसरा अमृत क्या है? कहते हैं दूसरा अमृत है जीवात्मा। ये जीवात्मा भी कभी मरता नहीं है। वेद में लिखा है अमर्त्य मर्त्यन सयोनी, सयोनी मरने वाली देह के साथ न मरने वाला जीवात्मा रह रहा है। इस जीवात्मा को भी अमृत कहा। जब बच्चे का नाम रखा जाता है, पंडित जी जब नाम रखते हैं तो उससे प्रश्न करते हैं, कोसी तू कौन है? उससे पूछता है पंडित, उसका उत्तर लिखा हुआ है एशोसी अमृतो असी, तू अमृत आत्मा है, न मरने वाला जीवात्मा है। तो आत्मा भी अमृत हुआ। और तीसरा अमृत क्या है? कहते हैं ये जो परमाणु है, ये परमाणु ये भी कभी मरते नहीं है, ये भी अमृत है, कभी समाप्त नहीं होती। अब बताइए इनमें कौन किसको पीता है? जड़ वस्तु तो किसी को पी नहीं सकती है, अनुभव कर नहीं सकती है, ठीक है ना। परमात्मा को अमृत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो स्वयं अमृत स्वरूप है। तो ये पीने वाली बात कौन आई? कौन पीता है? तो कहते हैं इसको जीवात्मा पीता है। क्या पीता है? परमात्मा के आनंद स्वरूप का जब अनुभव करता है, यही अमृत पीना है। परमात्मा के आनंद को जब, क्योंकि आनंद भी उसका अमृत है, कभी मरता नहीं, हमेशा परमात्मा के साथ रहता है, उसके गुण भी हमेशा उसके साथ रहते हैं। उस आनंद की अनुभूति को अमृत पीना कहते हैं।